इस तरह से आज मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की हैं। वुमेन क्रिकेट के अंदर भी ऐसे ही हैं, कई बच्चे सीखते कहीं हैं, एक्सपोज कहीं होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने स्वार्थ के लिए सब आगे बढ़ते हैं तो वो दूसरे किसी को भूल ही जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे कई हादसे हुए हैं। मेरे साथ जो भी हादसे हुए हैं, चाहे मेरी जो लड़कियां आज सीखी हुई लड़कियां या कुछ भी समझो आप, जिनको आपने स्टार्ट कराया, जिनको आपको रास्ता मार्गदर्शन दिया कि आज आप, चाहे रिया शर्मा है, चाहे भाव्या है, चाहे मोनी है, सबको कोई ना, मोनी को हमने खिलाया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की अंडर-19 स्टेट की कैप्टन बनी, उनका ज़रूर थोड़ा सा एक खर्चा ज़रूर हुआ था, क्योंकि वहाँ पर खर्चे मांगने वाले बहुत हैं, तो इसलिए हमें मजबूरी में साथ देना पड़ा इस तरह से। तब वो खेली, पर उसका ये रास्ता रहा कि अगली जो रास्ता दिल्ली में नहीं बन पाया, वहाँ आसानी से रास्ता बन गया और वो खेल गई। अंडर-19, 23 सब वो खेली, एज ए कैप्टन लीड किया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें नहीं पता, क्योंकि उसका जब खर्चा हो तो वो नाराज़ होकर हमसे नाता ही तोड़ दिया। चलो वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद रिया शर्मा है, उसके बाद भाव्या है, ये सब 3-3 साल। रिया शर्मा को लेफ्ट हैंड स्पिनर हमने तैयार शुरू किया, रेसलर लड़की थी, रेसलर से उसे क्रिकेटर बनाने की कोशिश की और वो बनी। उसके फादर ने उसका साथ दिया, और बीच में हमारे कोई कोच आए, कोचों ने उनको साइड पे लेके अपना पर्सनल ट्रेनिंग पे चक्कर में स्वार्थ के लिए अपना वो ले गए, और ले जाने के बाद सब ख़त्म कर दिया। मतलब ख़त्म नहीं किया इन द सेंस कि उनको अपने स्वार्थ को पूरा किया, और वो उसके डैडी फादर ने जाके आगे खिलवा दिया। आज वो दिल्ली स्टेट की रणजी ट्रॉफी खेल रही हैं। पर क्या है कि जिन्होंने उसको एक मार्गदर्शक किया उसको तो भूल गए, चाहे भावे ले लो चाहे कोई ले लो, वो सब चीज़ें क्यों हैं ऐसा। अन्नपूर्णा आई, उसको भी हमने खिलाया, हमने उसको खिलाया, सिखाया, सिखाने के बाद हमने उसको डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद ट्रायल तक भेजा, पर अपने सर्कमस्टांसेस कुछ अलग थे, इसलिए वो क्रिकेट छोड़ गई। इस तरह से आज भी मेरे पास 10-15 लड़कियां हैं जो क्रिकेट सीखती हैं, सीखने की कोशिश कर रही हैं, और हम लगातार गर्ल्स को क्रिकेट सिखाना इतना आसान तो है नहीं, पर क्या है कि हमने, अगर कहते हो ओखली में सिर दे डाला तो मूसलों से क्या डरना, तो हमने शुरू से ही सन 2000 से गर्ल्स को क्रिकेट खिला रहे हैं, और हमने डेवलपमेंट की है। हमने 3 साल लगभग हम SGFI नेशनल के सेलेक्टर बने, गर्ल्स के अंडर-19 के, 17 के मैनेजर बने, सब चीज़ें हुई। लंबा पीरियड था, 20 साल का सफ़र तय किया है। ये 20 सालों में जो जितना मैंने कोशिश की है कि हमसे कोई मतलब गलत तरीके से क्रिकेट ना खिलाया जाए, पर जहाँ पैसा लगता है, जहाँ मैं कहता हूँ कोई पैसा ना मांगे तो हम पैसा भी ना मांगे, जो पैसा ना खर्च हो, ना एक्सपेंस लगे तो ना हो तो अच्छी बात है। पर ये क्रिकेट एक, देखिए IPL के आने से कितना कुछ बवाल उठ चुका है। IPL एक मतलब मल्टीनेशनल्स के रूप में, इंटरनेशनल के रूप में पैसे का उछाल आ चुका है, और इस वजह से ये सब चीज़ें पैसे से जुड़ी हुई हैं। IPL का मतलब होता है कि आप इसको आप मदर डेयरी का रूप देते हैं कि हाँ, जब भी पेरेंट्स आता है, सर हमारा लड़का IPL कब खेलेगा। अरे IPL क्या खेलेगा, पहले बच्चे को बेसिक तो सिखाओ। जब बेसिक ही नहीं आ रही, उसे पता ही नहीं है, तो सीधा IPL की 8 साल का बच्चा लेके आता है जब पेरेंट्स, तो वो IPL की बात करता है तो बड़ा चरस सा लगता है। अक्सर कई अकेडमियों में ऐसा देखने में मिलता है, और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कई बार। अब उनको हम क्या हौसला दें, कितना हौसला दें, हमें समझ से परे हैं। हम तो पहले, अब हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि 8 साल का बच्चा जो आया वो 3 साल सीखेगा, 4 साल सीखेगा, 5 साल सीखेगा, उसके बाद यहाँ से वैसे ही भाग जाएगा। एक जगह टिक ही नहीं सकता जिसने IPL खेलनी है, क्योंकि उसे सब्र नहीं है। जब सब्र ही नहीं है, जिसको IPL के सपने अभी आ गए हैं, उसे कहाँ से सब्र आ जाएगा। 8 साल की उम्र में क्या IPL के सपने लोगे? क्या पता IPL तब ख़त्म ही हो जाए। IPL जब शुरू हुई थी तब नहीं किसी को पता था, जब ख़त्म हो जाए तब नहीं किसी को पता। तो अब आने वाले समय में और क्या परिवर्तन आएगा, नए रूल्स क्या आएंगे, ये थोड़ा पता किसी को। अभी फ्यूचर की प्लानिंग इतनी गहरी होती है कि 8 साल का बच्चा सीधा IPL के रास्ते देखते हैं। माँ बाप ऐसे सोच के आते हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ अपने व्यापार छोड़ के बच्चों के साथ लगे हुए हैं, अपने घरों में, छतों में अपने इतना वो बना रखा। तो अकेडमी उसका क्या रोल है। फिर बड़े बड़े नाम के पीछे भी चलते हैं। जहाँ मैं एक बात आपको बताऊं कि वो ठीक है कि जहाँ डेवलपमेंट के आसार होते हैं वहाँ बच्चा हो जाता है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप 90% के सारे लड़के एक ही जगह चले जाएंगे तो खेलेंगे कितने, ये क्वेश्चन कभी आप अपने खुद सोचिएगा।
कि एक एकेडमी से, एक क्लब से समझ लो आप दो या 3 या 2-3 से ज़्यादा लड़कों का कोटा नहीं है किसी जगह पे हर साल, चाहे अंडर 14, 16, 19, 23 और रणजी। आप सभी लोग अगर 200 बच्चा कहीं इकट्ठा खड़ा है या 400 बच्चा कहीं किसी अकेडमी में खड़ा है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि क्या सभी खेल लेंगे? कभी नहीं खेलेंगे। किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी ना किसी को मनमुटाव होगा, किसी का ना किसी को नाराज़ होगा, कोई ना कोई जो खेल जाएगा उसके लिए खुदा है मेरा गुरु, खुदा है मेरा कोच, और जो नहीं खेला तो ये बेकार है। जैसे डॉक्टर के पास दवाई लेने जाओ, नहीं सूट करी तो डॉक्टर बेकार हो गया, और जब खेल गया या दवाई सूट कर गई तो चलो जी इससे बढ़िया डॉक्टर नहीं है। तो ये इस तरह से व्यवहारिक विचार लेके चलते हैं सब, और होता भी है। अगर अपनी ज़िंदगी आप देखोगे ना तो आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा, सच्चाई है ये। इसलिए आप अगर बच्चे को कहीं अच्छे जगह ले जाना भी चाहते हैं, कोई बात नहीं, ले जाइए, पर रास्ता तय करके जाइए कि किस तरह से आपको खिलाना है, ये आपके ऊपर है। अब खिलाने की बात आती है सिर्फ, अब एकेडमी में बच्चा एडमिशन लेने का मतलब सिर्फ खिलाओगे कैसे, खेलेगा कहाँ? कितने बच्चे आपके रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ लेवल 3 का कोच के आगे भी वो बेकार है। कोच लेवल 3 भी हो ना, उसके नया पेरेंट्स के आगे कोच 3 लेवल बेकार है। क्यों? खेलेगा कैसे? सब्र नहीं है। आज कोरोना पीरियड आ चुका है, सबको सब्र करके घर बैठा दिया है। अब मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा अभी आपके सामने, उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि मैंने जितने बड़े दिग्गज कोचों के साथ अपना समय व्यतीत किया है, थोड़ा सा भी, और उनके द्वारा सिखाई गई बातें हैं, या मैं वीडियोस देखता हूँ जो मैं व्हाट्सएप पे आती हैं या यूट्यूब पे आती हैं, सब मैं देखता हूँ। उनके अंदर बहुत कुछ ज्ञान देते हैं क्रिकेट का, बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, ये हाथ कहाँ जाएगा, वो हाथ कहाँ जाएगा, पैड कहाँ गिरेगा, वो कहाँ गिरेगा, ये सब बातें बताते हैं, थॉरली बताते हैं। किसके लिए बताते हैं? डेवलपमेंट के लिए, क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए। तो उस क्रिकेट डेवलपमेंट में मैं आपको ये बताऊँ, एक अभी भी बहुत बड़ी कमी है कहीं ना कहीं। जब कोई पेरेंट्स, मतलब एक 13-14 साल का बच्चा आता है, वैसे तो 8-7 साल के बच्चे भी आने शुरू हो चुके हैं, जब 13-14 साल का बच्चा जब आता है ना, तो वो पेरेंट्स के साथ आता है, तो पेरेंट्स क्या कहता है, सर इसे क्रिकेट आता है, आप पूछ लो कुछ भी, सर इसे सब कुछ आता है, आप पूछ लो कुछ भी। जब हमारी बारी आती है, मैं आपको आज एक बात बताऊं कि जितनी एकेडमीज़ में मैंने देखा अक्सर, इसमें कोई गलत भी नहीं है, और मैं सिर्फ अपनी सोच की बात कर रहा हूँ। मैं किसी कोच की कोई गलत धारणा से नहीं बात कर रहा, किसी के लिए जिस तरह से डिमांड है वैसे ही, रिक्वायरमेंट है जैसे वैसे देना पड़ता है। तो इस तरह से पेरेंट्स आता है तो हाँ बेटे, कोचेस अक्सर कहते हैं हाँ क्या आता है, बैटिंग आती, बॉलिंग आती, बैटिंग आती, बॉलिंग आती, ये होता है वो होता है, जो करके दिखाओ, चलो हो गया। वो नेट पे देखते हैं खाली, या ओपन ट्रायल पे देखते हैं, 2 जगह देखते हैं, ख़त्म। ये सब चीज़ें देखते हैं ना जब, तो सीधा नेट पे जाके खेलना, वो करना, फिर रेगुलर आना, प्रैक्टिस पे आओ जी, रेगुलर आओ, आपको कराएंगे, फिर रेगुलर आते हैं। अब ये सब चीज़ें तो हो गई, पर मैं आपको आज जो अगला वीडियो देने जा रहा हूँ ना, वो वीडियो ऐसा है कि जितना मर्जी आप क्रिकेट में देखा होगा, 10-20 जगह सब ने देखा होगा, पर उस सबसे बेसिक चीज़ क्या है बच्चे के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा मैं, क्योंकि बेसिक्स, हर चीज़ बेस से जुड़ी हुई है। बेसिक्स में मैंने कहीं नहीं देखा, कि बहुत कम देखा है या नहीं भी देखा, वो आपको भी पता है कि अक्सर जब बच्चा एडमिशन लेने आता है तब क्या सोचता है और क्या करता है, क्या हम उनसे क्वेश्चन पुट करते हैं और क्या हम करवाते हैं। तो ये जो चीज़ हैं बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उस पर आप थोड़ा सा गौर ज़रूर करें। हो सकता है मैं कहीं गलत भी हो जाऊँ, पर गलती को साइड पे निकाल के मेरे कुछ छिपी हुई जो भावनाएं हैं उसको आप पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बताया है मैंने, अगर समझते हैं तो, अगर देखो बीइंग एक क्रिकेटर ही कह रहा हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, और आप तरह छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी समझो, कुछ भी हूँ, किसी के लिए छोटा हूँ, किसी के लिए बड़ा हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा। मैं कोई इतना बड़ा कोच तो हूँ नहीं,
पर इतना ज़रूर कहूँगा कि एक एक्सपीरियंस आदमी को कहीं से कहीं ले जाता है। तो मैंने वैसे लेवल 2 किया है पीछे, और लेवल 2 सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए किया है। उसमें जेम्स सर से, दूसरे सर से, मतलब पूरी 7 दिन की क्लास ली है मैंने, तो लेवल 2 का सर्टिफिकेट भी लिया है। पर क्या होता है कि वो सिर्फ ज्ञान 7 दिन में क्या मुझे पूरा ज्ञान आ गया? नहीं, वो ऊपर लेवल पे ज्ञान उन्होंने दिया। तो ऊपर लेवल की बातें मैंने, बेसिक कुछ और चीज़ें होती हैं जो वो रणजी ट्रॉफी लेवल की बातें थी, या अंडर 19 के लेवल की बातें थी, या जो ग्रोइंग एज में 17 साल का बच्चा था वो बातें थी। पर अब यहाँ पर जो है, हम जो एकेडमी चलाते हैं, मेरे जैसे कई भाई चलाते हैं, कई कोचेस चलाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा कोशिश करें। सबसे पहला स्टेप हमारा दूसरा होता है, हम बेसिक्स पे आते हैं। बच्चों को कैसे सिखाया जाता है अब मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ।